students, welcome to our online classes. Today we will discuss our subject social science of class 7, chapter 1st. Our chapter name is where, when and how. आज की क्लास में हम क्लास 7 का सब्जेक्ट सोशल साइंस को डिस्कस करेंगे. हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, जिसका नाम है वेयर, व्हेन एंड हाउ. तो लेट बिगिन अवर क्लासेस. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन से. एज़ कम्पेयर विथ एंशियंट टाइम, अगर हम पुराने एंशियंट टाइम से कंपेयर करें, अ लार्ज नंबर ऑफ लिटरेसी सोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द मेडिवल पीरियड. मेडिवल पीरियड्स के में हमें बहुत सारे साहित्य के सोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे. दे प्रोवाइड अ मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द मेडिवल पीरियड. वो जो एक रिलायबल सटीक जानकारी, इंफॉर्मेशन जानकारी हमें देते हैं कि मेडिवल पीरियड में जो लाइफ होती थी पीपल्स की, वो कैसी हुआ करती थी. These sources inform us of the administrative setup of the ruler, their theory of kingship and military achievement. और उस समय पे इन सोर्सेस में क्या मिलता है कि उस समय पे जो भी रूलर्स यानी शासक होते थे वो राज कैसे करते थे, ठीक है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा था और उनकी मिलिट्री ने क्या क्या अचीवमेंट लिए थे. दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. और साथ ही साथ हम किस पे दर्शन क्या चीज़ें देखते हैं कि उनकी स्टेट में कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस क्या क्या थे. वाइल यूटिलाइजिंग दीज रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके यानी उपयोग करके, वी शुड कीप इन व्यू द फॉलोइंग पॉइंट्स. हम इन दिए गए पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट हिस्टोरिकल ट्रूथ इज एल्यूसिव, एब्सोल्यूट इम्पार्शियल हिस्ट्री इज रैदर इम्पॉसिबल, every kind of prejudge, caste, faith, personal, racial, regional and religious etc. possessed by the historian has exercised some influence in recording the event and facts. All possible efforts need to be made to shift fact from fictions, since most of the books were written on the command of the ruler by them. They contain material which have not treated with the cares and cautions. ठीक है, उस समय के जो रूलर्स हुआ करते थे उन्होंने अपनी बुक्स या तो दूसरों से लिखवाई हैं कमांड देकर, कहकर, या खुद लिखी गई हैं. डिफरेंट सोर्सेज टू बी यूज वाइल अराइविंग एट सम डेफाइनाइट कंक्लूजन. अलग अलग सोर्सेज को हमने यूज़ करके अराइव मतलब पहुँचे हैं कि अलग अलग कंक्लूजन क्या है. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या क्या हैं. द टू मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड में यानी कौन सी पीरियड की हम बात कर रहे हैं, मेडिवल एज की. इस पीरियड में जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे कौन से थे, दो सोर्स थे. कौन कौन से, लिटरेसी और आर्कोलॉजिकल सोर्स. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी सोर्सेज को. स्टेट पेपर एंड ऑफिशियल और प्राइवेट डॉक्यूमेंट रिटन इन पर्सियन प्रोवाइड मच इंफॉर्मेशन फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड. जो राज्य के पेपर हुआ करते थे और ऑफिशियल पेपर, या हम बात करें प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की, ये सब किस में लिखे गए हैं, पार्सियन में. प्रोवाइड मच इंफॉर्मेशन फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड, जो कि इंफॉर्मेशन को बनाते हैं क्या उस पीरियड में, उस समय के दौरान इतिहास कैसा था, क्या कैसे लिखे जाते थे, सारी चीज़ें. Though most it has been lost, those found in private collection threw much light on the administration, economy and society of the time. और साथ ही साथ, ठीक है, हम उनके प्राइवेट कलेक्शंस को देख के उनकी इस पर लाइट डाल सकते हैं, रोशनी डाल सकते हैं कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, हाँ, उस समय में सोसाइटी भी कैसी हुआ करती थी. द दिल्ली सल्तनत एंड मुग़ल पीरियड हैव रिच टेक्सचुअल सोर्स ऑफ हिस्ट्री. जो दिल्ली सल्तनत थे और मुग़ल पीरियड में जो भी लोग आए थे उनके सोर्स ऑफ हिस्ट्री कैसे थे, टेक्सचुअल यानी लिखे हुए. सेवरल बुक्स रिटन बाय द पीपल इन दैट पीरियड हैव कम डाउन टू अस. और कुछ लोगों ने उस समय में बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी जो हमारे सामने आई हैं. दीज इंक्लूड ट्रेवलोगियस,
रिलीजियस बुक्स, मेमोरीज, बायोग्राफीज एंड ऑफिशियल हिस्ट्रीज। और उस समय में ये इस सारी चीज़ों में क्या क्या इंक्लूड है? ट्रेवलर्स यानी कि वो कहाँ कहाँ गए हैं, ये सारी चीज़ें। रिलीजियस बुक्स, धार्मिक बुक्स कौन कौन सी थी? मेमोरीज, उनकी यादें, और बायोग्राफीज और ऑफिशियल हिस्ट्रीज। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। उनमें से कुछ को हमने नीचे डिस्कशन किया है। रिलीजियस कंपोजिशंस, दिस इंक्लूड्स दोज ऑफ द सूफीज एंड भक्ति ट्रेडिशंस। ये कुछ समय की हम बात कर रहे हैं मिडिल पीरियड में, जब रिलीजियस कंपोजिशन हुआ करता था, उसमें सूफीज और भक्ति का ट्रेडिशन था। सूफी यानी कि जो मोमडन्स कबाली गाते हैं, सूफीज मतलब क्या होता है? कबाली। भक्ति यानी धार्मिक। मोस्ट ऑफ देम आर पोएम्स और सेइंग ऑफ द सूफी एंड भक्ति सेंस। और उस टाइम पे कई सारी कविताएं और कही जाती थी किसमें? सूफी यानी कव्वाली वगैरह में या भक्ति सेंस के द्वारा। ठीक है, जो क्या करते थे? अपने फॉलोअर्स को बताते थे कि ये ऐसा है। देयर आर ऑल्सो बायोग्राफीज ऑफ द सेंट रिटन बाय देयर फॉलोअर्स। और उनके फॉलोअर्स के द्वारा कई सारी बायोग्राफीज लिखी गई है उन सेंट्स के ऊपर। सेंट यानी कि साधु। भक्ति लिटरेचर, अगला टॉपिक है हमारा भक्ति लिटरेचर। द नलायरा दिव्य प्रबंधम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स पोएम्स रिटन बाय द अल्वराज, डिवोटी ऑफ द विष्णु। द नलायरा दिव्य प्रबंधन, ठीक है, ये एक बुक, एक सॉन्ग्स और पोएम्स का कलेक्शन है जो किसके द्वारा लिखी गई है? अल्वराज के द्वारा, जो कौन था? भगवान विष्णु का भक्त। डिवोटी मतलब क्या होता है? भक्त होना। द सॉन्ग ऑफ अंदल यानी कि जो किसके भक्त था? विष्णु जी का ही भक्त था। यानी करिकक्कल अमरयर डिवोटी ऑफ शिवा, जो करिकक्कल था वो किसके डिवोटी था? यानी कि भगवान शिव का। जो किसके पार्ट था? नयन ट्रेडिशन का, जो भी उसने भी उस सारे बहुत सारे गाने स्टिल संग, वो भी गाते थे। इन नॉर्थन इंडिया, अगर हम बात करें उत्तरी भारत की, कई और कलेक्शंस हमें मिल जाएंगे, जैसे कि मीराबाई के गाने, सूरदास के गाने और चितन्यास के गाने। अगर हम बात करते हैं सूफी लिटरेचर, अभी हमने बात की भक्ति लिटरेचर की, अब हम बात कर रहे हैं सूफी लिटरेचर। देयर आर ट्रीटीज अबाउट सूफी फिलोसफी एंड प्रैक्टिसेस, कलेक्शन ऑफ सेइंग ऑफ द सेंट्स। उस टाइम पे जो ट्रीटीज हुआ करते थे अबाउट सूफी फिलोसफी और प्रैक्टिसेस का, उनका कलेक्शन सेइंग उन्होंने किससे बताते थे? कि कलेक्टेड रिटन बुक्स। और उस टाइम पे जो कलेक्शन होता था, ठीक है, रिटन बुक्स का, उसमें वो किस में लिखे जाते थे? यूजुअली लेटर के फॉर्म में होते थे। एंड द बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ द सेंट्स, ठीक है, और कई सारे बायोग्राफिकल अकाउंट्स भी हैं, कई सारे संतों के बायोग्राफिकल मतलब है बायोग्राफीज से, यानी कि उनके द्वारा उनके ऊपर लिखी गई किताब है। पोएट्स लाइक आमिर खुसरो एंड शेख मोहम्मद जैसी ऑल्सो बिलोंग टू द सूफी ट्रेडिशन। उस समय के सूफी ट्रेडिशन से जो दो पोएट यानी कवि निकल के आए हैं, उनका नेम है आमिर खुसरो और शेख मोहम्मद। बोथ सूफी एंड भक्ति राइटिंग आर द लोकल लैंग्वेज। सूफी और भक्ति राइटिंग ये किस में होती थी? लोकल लैंग्वेज, यानी कि वहीं की लिखी हुई भाषा में। एंड रिफ्लेक्ट द कॉमन मैन लाइफ ऑफ द एज, जिससे वहाँ के जो उस समय के जो लोग थे उनको अपनी तरफ आकर्षक कर सकें। Besides these, there are works that do not fall into any religious categories. इसके अलावा और भी कोई भी काम जो है, मतलब ऐसा नहीं कहा गया कि रिलीजियस कैटेगरीज में बांट दिया कि तुम हिंदू हो तो तुम अपने काम करोगे, मुस्लिम हो तो तुम अपने काम करोगे, ऐसा कुछ नहीं था। These includes the work of कबीर। इसी के साथ साथ और इसी में यानी सूफीज़ में किसका काम भी जोड़ा जाता है? कबीर का, ठीक है। देयर और ऑल्सो द सिख टेक्स्ट, उस समय पे एक सिख टेक्स्ट भी लिखा गया था जिसका नाम था द आदि ग्रंथ एंड द गुरु ग्रंथ साहिब, कंपोज्ड इन द मेडिवल एज, ठीक है। क्रॉनिकल्स, हम बात करते हैं क्रॉनिकल्स क्या होता है। क्रॉनिकल्स हैव प्रोवाइडेड एम्पल इंफॉर्मेशन द रिगार्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। क्रॉनिकल्स भी हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी देते हैं मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। क्रॉनिकल्स मतलब जो वहाँ के लोगों के द्वारा, यानी कि जो राजा हुआ करते थे उनके द्वारा या उनके किसी करीबी के द्वारा
जो उनकी बायोग्राफीज लिखी गई है वो क्या कहलाती हैं, क्रॉनिकल्स कहलाती हैं। मिनाज यूसुफ सिराज ने एक बुक्स लिखी थी तबाकत ई नसरी, जो कि कई इन्फॉर्मेशन देती है, वह गिव्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्लैब डायनेस्टी। ठीक है, स्लैब डायनेस्टी के बारे में, दिल्ली में स्लैब डायनेस्टी हुई थी उस टाइम पे, उसके बारे में। कौन सी ईयर में, अप टू 1267 AD में। उसके बाद आए ज़ियाउद्दीन बरानी। ठीक है, ज़ियाउद्दीन बरानी, जिसने एक बुक लिखी थी तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जो पहले 6 सालों की इतिहास के पहले 6 सालों की जानकारी किसके बारे में, फ़िरोज़ शाह तुगलक, उनके रीजन के बारे में जानकारी देता है। फ़िरोज़ शाह ओन कंपोजिशन, फ़िरोज़ शाह का खुद का भी एक बायोग्राफी बुक थी जिसका नाम था फुतुहत-ए-फ़िरोज़ शाही, जो कि एक रिकॉर्ड है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट का, यानी कि उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में। इस्लामी फतह उल सल्तन डील्स विद द पीरियड ऑफ एक्सटेंडिंग फ्रॉम द राइज ऑफ द गज़ीबिल्स अप टू द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उसके बाद जो इस्लामी फतह उल सल्तन्स इस्लामी ने भी एक बुक लिखी थी फतह उल सलातिन, जो कि उस पीरियड को एक्सटेंड करते हुए गज़ाबिल्स के आने तक के रीजन के बारे में बताता है, जो किसके द्वारा लिखी गई, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बाबर फेमस मेमोरीज ओरिजिनल रिटन इन तुर्की, बाबर की कई सारी यादें यानी फेमस मेमोरीज किस में लिखी गई हैं, तुर्की में लिखी गई हैं। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, जो कि हमें जानकारी देती है प्राकृतिक वातावरण की उस समय देश में कैसा था। द मेमोरीज ऑफ जहांगीर आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और मेमोरीज किसकी, जहांगीर की भी बहुत अच्छा सोर्स है, स्रोत है इतिहास का। गुलाब बदन बेगम, गुलाब बदन बेगम ने भी एक बुक लिखी गई थी हुमायूं नामा, गिव इंसाइट इनटू द अफेयर ऑफ रॉयल हारिम, और हारिम उनके बीच में क्या संबंध थे, ये भी किसने बताए थे, हुमायूं नामा ने बताया गया है। गुलाब बदन बेगम और हुमायूं के बीच में क्या संबंध थे, किसमें बताया है, हुमायूं नामा में। अबुल फजल ने भी कुछ 2 बुक्स लिखी थी जिनका नाम था N.A. अकबरी और अकबरनामा, 2 सबसे महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई थी जो अकबर के रीजन के बारे में बताता है। Another important contemporary work is बादूनी, दूसरे और भी कंटेम्प्रेरी वर्क किए हैं बादूनी ने, जिसमें बताया गया है मुंतखब उल तवारीख। 2 ऑफिशियल क्रॉनिकल्स, 2 ऑफिशियल क्रॉनिकल्स किताबें हैं, पदीशाह नामा और आलमगिरी नामा, जो शाहजहाँ और स्टार्टिंग के समय में जो औरंगजेब के रीजन में था उसके बारे में बताया गया है। फॉर द लेटर पार्ट ऑफ औरंगजेब रीजन देयर इज़ अ मास्टर इन आलमगिरी, खाफी खान मुंतखब सप्लाइज अस विद द मैनी फैक्ट्स विच वर अर्लियर सप्रेस्ड बाई औरंगजेब। द डिफेक्ट ऑफ द पर्शियन क्रॉनिकल्स आर, जो पर्शियन क्रॉनिकल्स हुआ करते हैं उनमें क्या कमियां थी कि एक तो उनकी उनकी रियलिटी के बारे में जो उनका ऑब्जेक्ट था वो कमी थी, मतलब उनका उद्देश्य नहीं मालूम था कि उनकी रियलिटी के बारे में क्या बताना है उन्हें। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन पीपल, और उनका कॉमन पीपल को लेके कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका होमवर्क है कि आप फ़ौरन ट्रैवलर्स को घर से पढ़ कर आएंगे, और उम्मीद है आपको अभी तक मैंने जितना भी समझाया है सभी कुछ समझ आया होगा। आपको अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो हमारे YouTube चैनल्स को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको कोशिश करूँगा वो चीज़ दोबारा से समझाने की। और प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकन टू गेट अपडेट नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस। और जैसा कि अभी आप सब लोग जानते हैं कि कोविड चल रहा है, तो अभी आप लोग घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। जब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही घर से निकलें, अदरवाइज़ घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत अभी है नहीं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक बुक्स परचेज़ नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप अपनी बुक्स को परचेज़ कर लीजिए।
जिससे आपको आसानी होगी इन चैप्टर्स को समझने में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।